अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 9 मई के वाक़यात की रोशनी में जो 103 अफराद इस वक्त फ़ौजी हुकाम के तहवील में हैं, फ़ौजी अदालतों में उनके हवाले से ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया हुआ है कि वो ट्रायल जो है वो जारी रखा जाए। जी हाँ, ये वही फ़ौजी अदालतें हैं। जब 9 मई के वाक़यात में मुल्क भर में अटैक्स हुए, इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहाते में गिरफ़्तार हुए तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद गिरफ़्तारियाँ हुई और उस मामले के ऊपर जनाब जो है वो फ़ैसला हुआ कि इनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। तो जो लोग गिरफ़्तार हुए उनमें से छानटी किए गए 103 अफराद और ये तय हुआ कि ये मामला जो है वो इनको मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस चलाए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों पे इल्ज़ाम ये है कि ये जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त इस वाक़े से पहले एक वकील है जनाब एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा, जिनमें से लतीफ़ खोसा साहब तो खैर पीटीआई के टिकट के ऊपर अब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये गए चैम्बर में, उमरता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, उनसे मुलाकात करने और फिर मुलाकात करके फिर आए, फिर एक पटिशन फाइल की गई और वो पटिशन समात के लिए मुकर्रर हो गई और वो ये थी कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उमरता बंदयाल साहब ने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच बनाया। काजी फ़ायद ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सबब उस बेंच में बैठने से माजरत की। सरदार तारिक मसूद साहब ने भी यही इसी असूल पे इत्तेफाक किया काजी फ़ायद ईसा साहब से और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर हुकूमत की जानिब से यह एतराज़ किया गया कि आपकी एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा साहब से रिश्तेदारी है, इसलिए आप बेंच से अलग हो जाएँ। तो यूँ जनाब ये 9 रुकनी से फिर बेंच 6 रुकनी रह गया। उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, फिर पीछे 5 जज रह गए। तो इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया। उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की गई, जिसके ऊपर एक समात में कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को ये कहा कि आप ट्रायल जारी रखें लेकिन हतमी फैसला नहीं कर सकते। ये तो हो गया बैकग्राउंड। आज दूसरी समात थी इंट्रा कोर्ट अपीलों पे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने आज इस केस पर समात की। अच्छा, इसमें एक तो फ़ारूक इरफान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी भी कोई दरख्वास्त थी, वो इसी बेंच के सामने मुकर्रर थी। उस पर एडवोकेट हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब हम जो है वो मुझे अपने क्लाइंट्स की तरफ से रब्ता नहीं हुआ, तो इस केस को अभी जो है वो एडजर्न कर दें और ये अलाइव क्वेश्चन है। कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर की और केस जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में एग्जैक्टली आज की केस प्रोसीडिंग के दौरान क्या हुआ। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान एडवोकेट एतजाज़ अहसन साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनकी तरफ से एक जनरल एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन है और उनकी रिक्वेस्ट है कि इस केस को आम इंतखाबात के बाद सुना जाए। जाहिर बात है, वो अब वकील साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि इसी तरह से एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी जनरल एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो वो भी ज़ाहिर बात है अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी आम इंतखाबात के बाद ही वो करेंगे उस मामले को। अच्छा जी, फिर जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने जो एतराज़ात वाली अपनी दरख्वास्त थी उस पर उन बताया कि जी हमारी ये दरख्वास्त है। एक एतराज़ तो जनाब ये था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब एक ओपिनियन दे चुके हैं जो पहला 9 रुकनी बेंच था उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। दूसरा एतराज़ ये था कि ये बेंच जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ठीक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। इस एतराज़ के ऊपर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ख़ुद को बेंच से अलग कर दिया है। जो यूँ ये बेंच जो है ये टूट गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये मामला दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो अब उसको डिसाइड करेगी और फिर नया बेंच बनेगा और फिर केस आगे चलेगा और यूँ बेंच टूटने के बाद अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी बेंच की और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे चलेगी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि जो डिटेल रीजनिंग आ चुकी है इसकी, वो भी अब जो नया बेंच है उसके रिकॉर्ड में उसको लाया जाए। अच्छा, ये तो होगी कोर्ट प्रोसीडिंग, लेकिन एक गैर संजीदगी का एक पहलू है, उसके ऊपर ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि एक तरफ 109 लोग 103 लोग हैं जो इस वक्त जिनके ऊपर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलने हैं और हमारे वो वकील जो इनको इन केसेस में पेश हो रहे हैं, वो उनका मौक़िफ़ है जनाब कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हमारे लिए इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ 109 लोग, ये केस है कि उनके बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन
एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब और एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन ज़रूरी है और उस केस को आम इंतखाबात तक मुलतवी किया जाए। ये मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर अब क्या कहा जा सकता है कि ये इंतखाबात की मुहिम को तरजीह दी गई है। वही उम्मीदवार जो उसी पार्टी से उन्होंने टिकट लिए और उन्हीं के अपने लोग जो 103 लोग हैं वो इस वक्त फ़ौजी अदालतों में उनके ट्रायल का सामना है। लेकिन उन्होंने ज़रूरी समझा कि पहले हमने जो है अब वो इंतखाबी मुहिम चलानी है, ये बहुत अहम मामला है और 103 लोग जाने तो बाद में देख लेंगे फिर क्या होगा, पहले इलेक्शन की मुहिम तो चलाई जाए। तो ये इस तरह का कंडक्ट है। और फिर ये कहा जाता है जी कि अदालतें जो हैं वो इस इशू को नहीं देखती और अदालतें केसेस समात के लिए मुकर्रर नहीं करती, लेकिन जब केसेस समात के लिए मुकर्रर होते हैं तो फिर ये रवैये अपनाए जाते हैं। ये कोई पहली मरतबा पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा एक केस में जब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की गई, चीफ जस्टिस काजी फ़रीसा साहब को कहा गया जी कि आप हमारा केस फिक्स नहीं कर रहे। उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाएँ। तो एक वकील साहब थे, वो जनाब बाहर जाके यूट्यूबरों को इंटरव्यू देते रहे, बाद में आई ही ना। फिर उसके बाद एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और जिस अंदाज में उन्होंने इस केस को में दलाइल दिए और उसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। इतने आप यूँ समझ लें कि एक इंतहाई अहम केस था, लेकिन इंतहाई गलत अंदाज में उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी हमेशा कोशिश रही कि ये अपने केस को लड़ें। बाहर मीडिया टॉकों में आके कहते रहे कि जी हमारे पास पता नहीं 600 या 6000 बयानाते हल्फी हैं उन लोगों के जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला या जिनको हिरासा किया गया, और कोर्ट में आके कहते हैं जी कि 4 या 6 हमारे पास बयाने हल्फी हैं। तो ये इस तरह का कंडक्ट रहा। फिर उसके बाद केस ही वापस ले लिया गया, बाहर आके इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और फिर अंदर आके जनाब वो रिक्वेस्ट करते रहे जी कि हमारा केस चलाएं, हमारे केस को सुने। तो ये वो कुछ रवैये हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं शायद मैंने कहीं पर पढ़ा है कि इमरान खान ने भी कहीं कहा है कि जी ये तो इनको अपने टिकटों की पड़ी हुई है और पार्टी के हवाले से कोई ध्यान नहीं कर हो रहा, और हर शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की जंग में चल रहा है। यहाँ पे ये इल्ज़ामात भी पीटीआई के ऊपर लगाए गए कि पीटीआई में जिन लोगों को टिकट्स दिए गए उनको वो टिकट्स जो हैं वो उन्होंने पैसे लेके लिए लिए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल पीटीआई के साथ रही। और ये पैसे लेकर टिकटों की तकसीम का मामला तो जियो न्यूज़ के ऊपर इस पर एक जो इनके पीटीआई के एक उम्मीदवार थे उनकी जानिब से इसके ऊपर बात भी की गई और कहा भी गया कि जनाब ये देखें जी हमसे जो है वो पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल और गैर संजीदगी का आलम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो ये अब मामला है और एक इंतहाई अहम केस था। लेकिन जनाब अब क्या करें, तहरीक इंसाफ के वकील जो जिन्होंने इन मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस में माफ़ कीजिएगा ये तहरीक इंसाफ के वकील नहीं है, ये कुछ जैसे अब एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स लोग हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं, उनके वकील हैं। इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब भी इसमें आते रहे आ रहे हैं। तो अब उन्होंने तरजीह दी जनाब कि इलेक्शन ज़्यादा अहम है और इलेक्शन हमने लड़ने हैं तो केस आम इंतखाबात के बाद चलाया जाए। तो पता नहीं कब बेंच बनता है और ये केस दोबारा टेकअप होता है। लेकिन अब क्लियर होगी सूरत हाल के 2 वकील एडजमेंट पे हैं, तो कम अज़ कम ये केस अब जब भी टेकअप होगा ये 8 फरवरी के बाद ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो स्टे है जो जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया गया था, उस स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है, वो इंटैक्ट है। यानी मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल जारी रख सकती हैं लेकिन हतमी फ़ैसला इसके ऊपर नहीं दे सकती। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।